हेलो फ्रेंड्स। सेबी के नए नए नियमों से क्या आप भी परेशान हो गए हैं? क्या आप सेबी के नए मार्जिन प्लेजिंग रूल से परेशान हो गए हैं? क्या आपको कंफ्यूजन है कि इस नए रूल से सेबी के आपको फायदा होगा कि नुकसान? आप डेली ट्रेडिंग इस नए सिस्टम के साथ कैसे कर पाएंगे? फ्रेंड्स, बता दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने हर तरीके की सारी चीज़ों को, सेबी के सारे प्लेजिंग, सारी डिटेल्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि किसी भी चीज़ को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आपका किसी प्रकार का ट्रेडिंग करने पर नुकसान ना हो। कल को आपका स्टॉक आपके डीमेट में ही बने रहें और दिखाई देते रहें, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं खराब ना होने पाए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, आज आपको पता चला होगा कि आपके पास किसी भी डीमेट अकाउंट का, कोई भी डीमेट अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं तो एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि 1 सितंबर से प्लेजिंग का एक रूल सेबी ने चेंज कर दिया है। ये क्या चेंज किया है और क्या है प्लेजिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। अप फ्रंट मार्जिन, ये कहावत तो आप अक्सर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो स्टॉक मार्केट में सुनते ही रहते होंगे। अप फ्रंट मार्केट के मार्जिन का 2 वेरिएशन है। अब आप पूछेंगे कि ब्रोकरेज कंपनी इसको किस फार्मूले के रूल पर तय करती है। अप फ्रंट मार्जिन के लिए ब्रोकरेज कंपनी 2 अलग तरीकों का इस्तेमाल करती है। पहला, वैल्यू एट रिस्क, शॉर्ट में बोलें VAR। दूसरा, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, शॉर्ट में बोलें ELM। इन दोनों फैक्टर के जरिए अब तक आपका अपफ्रंट मार्जिन डिसाइड किया जाता था। अब जान लेते हैं कि नया सिस्टम क्या है प्लेजिंग के बारे में, और आपका नुकसान ना होने पाए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा प्लीज। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ट्रेड करना ही होता है, चाहे आप डिलीवरी में करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी भी तरीके से इक्विटी में अगर ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आप बने हुए हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको इस तरह के जल्दी से जल्दी मैं सारे वीडियोज और न्यूजेस और स्ट्रेटेजीज दिखाता रहता हूं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। नया सिस्टम में क्या बदला है, क्या बदलाव हुआ है? सेबी ने ये सिस्टम को पूरे तरीके से बदल दिया है। नया सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर आप नए सिस्टम में अपने स्टॉक के अगेंस्ट में मार्जिन लेंगे तो आपको अपने शेयर्स को ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना होगा, वो आप ही के डीमेट अकाउंट में बना रहेगा। हुई ना अच्छी बात? वहीं से उसको प्लेस्ड शेयर मार्क कर दिया जाएगा। अब जान लेते हैं ये प्लेस्ड शेयर का मतलब क्या होता है। ये तो हम लोगों ने अभी तक जाना ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीधा है। अगर आप मार्केट में अपने गहने को या घर को गिरवी रखकर अगर पैसा उधार उठाते हैं तो इसको प्लेजिंग कहा जाता है। इसी तरीके से मार्केट में हम अपने जो होल्डिंग्स के शेयर्स हैं उसको अगर हम गिरवी रखकर कुछ मार्जिन उठाते हैं और ज़्यादा खरीदारी करने के लिए, तो उसको प्लेजिंग कहते हैं। और जिस तरीके से आप समय पर अपना पैसा नहीं चुकाते हैं तो घर या आपका गहना जो गिरवी आपने रखा है उसे बेचकर उस मूल रकम का भुगतान कर लिया जाता है जिसके पास आपने गिरवी रखा है। सेम प्रोसीजर स्टॉक मार्केट में भी फॉलो किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द प्लेजिंग। ये काम अब तक ब्रोकर कंपनियां करती आ रही थी आप और हम लोगों के साथ, लेकिन सेबी के नए रूल के हिसाब से जो 1 सितंबर 2020 से लागू हो रहा है, प्लेस किए हुए जो आपके शेयर्स होंगे जिस पे आपने मार्जिन लिया है वो अभी भी आपके अकाउंट में ही बने रहेंगे, बशर्ते उनको प्लेस्ड मार्क कर दिया जाएगा। प्लेस्ड करने के बाद क्या होगा इन शेयर्स का? फ्रेंड्स, जैसे ही ये प्लेस कर दिए जाएंगे इस पे जो है ब्रोकर के फेवर में आ जाएगा प्लेजिंग, और इस पे हक जो है इन्वेस्टर यानी आपका जो भी इन्वेस्ट किया है, जिसने बाई किया था उसका और ब्रोकर दोनों का होगा। लेकिन फ्रेंड्स, प्रोसेस यहीं पर खत्म नहीं होता। अपने क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेस्ड अकाउंट के जरिए ब्रोकर्स को इन शेयरों को
क्लियरिंग कॉरपोरेशन के फेवर में रीप्लेस करना पड़ेगा। इस रीप्लेजिंग के बाद ही आपको मार्जिन मनी दी जाएगी। मतलब पूरा प्रोसेस डाउट से, संभावनाओं से भरा हुआ है और बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। सिर्फ यही नहीं, अगर ब्रोकर्स के इस डीमेट अकाउंट में मार्जिन मनी में 1 लाख रुपए से कम का शॉर्टफॉल हुआ तो फिर 0.5% पेनाल्टी, 1 लाख से ज्यादा के शॉर्टफॉल पर 1% पेनाल्टी, और अगर लगातार 3 दिन या महीने में 5 दिन मार्जिन शॉर्टफॉल होता है तो 5% की पेनाल्टी लगेगी। बाप रे बाप! मतलब इस पूरे प्रोसेस में ब्रोकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अब फ्रेंड्स, यहां तक जान लिया है तो वीडियो के लास्ट तक अब 2 मिनट और जान लो। इन्वेस्टर्स को फायदा होगा या फिर नुकसान, इन्वेस्टर्स को लाभ होगा या नुकसान, फायदा या प्रॉफिट, तो चलिए ये जान लेते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इस एक अच्छी बात ये होगी कि मार्जिन प्लेस करने के बाद भी स्टॉक्स का ऑनरशिप उसी के पास रहेगा, वो अपना मार्जिन खुद ही डिसाइड कर पाएगा। प्लेस्ड स्टॉक क्लाइंट के अकाउंट में रहने से अकाउंट के अगेंस्ट में आने वाला डिविडेंड या मुनाफा भी पूरा क्लाइंट को जाएगा और ब्रोकिंग हाउसेस को नहीं। इस तरीके से आपको भी सिक्योरिटी को प्लेस्ड करके उसके अगेंस्ट मार्जिन मनी ले सकते हैं। पहले ब्रोकरेज कंपनी के हाथों में ये चॉइस था कि वो कुछ सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इस नए सिस्टम में बड़ा परेशानी का भी कारण हो सकता है। इंडिया में कोई भी शेयर का ट्रांजैक्शन अपने डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में कम से कम 2 वर्किंग डेज का समय लगता है। मतलब अगर आज आपने 1 लाख का शेयर बेचा और आपको आज ही कुछ और खरीदना है उस पैसों से, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, पहले ब्रोकरिंग कंपनी आपको नेशनल कैश दिया करती थी जो अब नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको उसी दिन कुछ और खरीदना हो तो आपको अपने शेयर को प्लेस करवाना पड़ेगा। बाय द वे, ये तरीका मेरे हिसाब से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेबी ने क्या सोच के किया, ये तो सेबी की ही इच्छा जाने। चलिए आगे जानते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इससे और क्या परेशानी होगी। कैश और डेरिवेटिव में होने वाले ट्रेडिंग वॉल्यूम में कम से कम 20 से 30% का कमी आएगी। क्लाइंट्स को भी अपने अकाउंट में मार्जिन मनी रखना होगा, जिससे की वजह से उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, उनके रिस्क लेने का पावर भी कम हो जाएगा और उसके साथ सरकार को मिलेंगे कम सिक्योरिटी टैक्सेस, जिसे हम कहते हैं SST टैक्स। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि कुछ न कुछ तो आपको मेरे वीडियो से काम का मिलने ही वाला है। और मैं डेली कमाता हूँ, कुछ न कुछ कमाता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ जुड़िए और बड़ा करिए, बड़ा इन्वेस्टर बनिए। झुनझुन वाला को भूल जाइए, उतना बड़ा ना सही, लेकिन हम लुल्लुल वाला, पुनपुन वाला, कुंटुन वाला, सावलानी, मावलानी, गिबलानी कुछ तो बन ही सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, आने वाले नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।